सभी को नमस्कार। जय माता दी। आज मैं सुदेश शर्मा आपके समक्ष लेकर आई हूँ माँ शक्ति की भक्ति का उत्सव जो कि नवरात्रि है, उसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। किसी भी भक्ति का प्रारंभ करने से पहले हमें उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना भी भक्ति नहीं होती है। तो आज ये जानते हैं नवरात्र क्या है और क्यों इसकी पूजा का महत्व है इतना ज्यादा। भारतवर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। पहली चैत्र नवरात्रि, जिसे वसंत नवरात्र कहा जाता है। वसंत ऋतु का आगमन होता है और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी चैत्र नवरात्रि के दौरान राम नवमी को मनाया जाता है। दूसरी आषाढ़ मास की नवरात्रि है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और तीसरी आती है शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के अंदर, जहां से सर्दी का शुभारंभ है, अनेक उत्सवों का त्योहारों का आरंभ होता है। और चौथी आती है पौष मास की नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां कात्यायनी की और चामुंडा की खास पूजा होती है। माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। वैसे तो 9 के 9 दिन जो देवियां हैं, उनके विभिन्न रूपों में हम पूजा करते हैं। अभी हम उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अभी वर्णन करेंगे, जानेंगे कि वो कौन कौन सी देवी हैं, किस नवरात्रि को किसकी पूजा होती है। जैसे कि चैत्र नवरात्रि पर राम का जन्मदिन आता है, उसी तरीके से शारदीय नवरात्रि में उनका विजय का उत्सव विजयदशमी मनाया जाता है। नवरात्र के दौरान घट की स्थापना की जाती है और मूर्ति की स्थापना की जाती है। और अष्टमी के दिन, कहीं कहीं सप्तमी या नवमी के दिन इसका पारण किया जाता है। घट और मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अब इन इसके दौरान ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं पूरे भारतवर्ष में गरबा डांडिया का नृत्य होता है और भव्य पंडाल बनाकर माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। माँ दुर्गा को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है और सभी रूप शक्ति के प्रतीक है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली शक्ति के मुख्य 3 रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं ने ही 3 3 और रूप प्रकट किए और इस प्रकार इन 9 रूपों को एक साथ नव दुर्गा के रूप में जाना और पूजा जाता है। प्रत्येक देवी का एक अलग रूप है, एक विशेष महत्व है। नव दुर्गा की नवरात्रि के दौरान धार्मिक उत्साह से पूजा की जाती है। घर घर कीर्तन किए जाते हैं, माता का गुणगान गाया जाता है। आइए जानते हैं वो नव दुर्गा के 9 रूप कौन से हैं। माँ शैल पुत्री। शैल का अर्थ है पहाड़ और पुत्री का अर्थ है बेटी। सती भवानी, पार्वती या हेमवती, जिसे पर्वतों के राजा हिमवान की बेटी के रूप में जाना जाता है, जिसे शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। 9 दुर्गाओं में से उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन होती है। माता शिवरात्रि एक बैल की सवारी करती है और अपने 2 हाथों में त्रिशूल और कमल धारण करती हैं। उनका भव्य रूप है, जिनको हम आज के दिन यानी नवरात्र के पहले दिन पूजन करते हैं। अब नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और वे माँ का दूसरा रूप है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो भक्तिपूर्ण तपस्या करती है। वह हमें महान शक्तियों और दिव्य अनुग्रह के साथ देवी दुर्गा के शानदार अवतार में प्रबुद्ध करती है। ब्रह्म का अर्थ है तप। ब्रह्मचारिणी वो है जो तपस्या और अच्छे आचरण का पालन करता है। यहाँ इस देवी का रूप बहुत भव्य है। बाएं हाथ में एक कुंभ या पानी का बर्तन है और दाहिने हाथ में एक माला है। वो प्यार और वफादारी का परिचय देती है। ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तेज का भंडार है।
रुद्राक्ष की माला उनका प्रिय आभूषण है। वो आनंदित है। उनकी पूजा करने वाले सभी भक्तों पर सुख, शांति, समृद्धि और अनुग्रह की कृपा होती है। अब आता है तीसरा दिन, और तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। उनके माथे पर घंटा या घंटी के आकार का आधा चांद है, इसलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। वह सुनहरे रंग की है। उनके पास 10 हाथ त्रिनेत्र हैं। देवी चंद्र घंटा के 10 हाथों में 8 हाथों में हथियार प्रदर्शित हैं, जबकि शेष 2 हाथ वरदान देने और नुकसान को रोकने के इशारों की मुद्रा में है। वह एक शेर की सवारी करती हैं, जो बहादुरी का प्रतीक है, और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं। अब आता है चतुर्थ दिन, चतुर्थ नवरात्र। और इस नवरात्र के दिन पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। 8 भुजाओं वाली माता अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा और एक माला को धारण किए हुए हैं। यह रूप शक्ति का पुंज है, इसलिए उसे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। जब पृथ्वी का अस्तित्व भी नहीं था, तब माता कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी माँ अपने उपासकों को आयु, यश, बल और आरोग्य प्रदान करती हैं। अब आता है पांचवा नवरात्र, और पांचवें नवरात्र को माँ स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद भगवान कार्तिकेय की माँ, जिन्हें राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं ने अपने सेनापति के रूप में चुना था। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा होती है। वह अपने शिशु रूप भगवान स्कंद को गोद में लेकर शेर पर बैठी हैं। उनकी 3 आंखें हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ कमल धारण करते हैं, जबकि अन्य 2 हाथ क्रमशः रक्षा और अनुदान देते हैं। देवी स्कंद माता के बारे में कहा जाता है कि स्कंद माता के शील से मूर्ख भी ज्ञान का सागर बन जाता है। अब चलते हैं छठे नवरात्र की तरफ, और छठे नवरात्र को माँ कात्यायनी की पूजा होती है। उनके नाम के पीछे एक किंवदंती है कि कत नामक एक महान ऋषि थे, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम कत्या था। संतों के वंश में कत्या बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने देवी माँ की कृपा पाने के लिए लंबी तपस्या की थी। उन्होंने देवी के रूप में एक बेटी की कामना की। उनकी इच्छा के अनुसार देवी माँ उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेती हैं और कत्या के यहाँ माँ कात्यायनी के रूप में अवतार लेती हैं। ऐसी है माँ कात्यायनी, और इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। इन्हीं का नाम महिषासुर मर्दिनी है। अब आता है माँ का 7वां रूप, जो कि है कालरात्रि। उनके पास एक गहरा रंग, अव्यवस्थित बाल और निडरता की मुद्रा है। उनकी 3 आंखें हैं। उनके श्वास से उज्जवल और भयानक लपटें निकलती हैं। माता के बाएं हाथ में लोहे का बना एक कांटा जैसा हथियार है, और उसके दाएं हाथ में एक घड़ा है। उनका वाहन है एक वफादार गधा। वो अंधकार और अज्ञान का नाश करने वाली हैं। जय मां कालरात्रि। और अब आता है महागौरी, बुद्धिमान, शांत और दयालु का नवरात्र। नवरात्रि के 8वें दिन जिनकी पूजा होती है। हिमालय के गहने जंगलों में उनकी लंबी तपस्या के कारण महागौरी ने एक गहरा रंग प्राप्त कर लिया था। जब भगवान विष्णु ने उन्हें गंगा के पानी से साफ किया, तो उनके शरीर ने सुंदरता को फिर से हासिल किया और उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा, जिनका अर्थ है अत्यंत श्वेत। वह शंख, चंद्रमा और चमेली के समान श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं, और सभी दुर्गा शक्तियों में सबसे अधिक पवित्र होने के कारण महागौरी शांति और करुणा का संचार करती हैं।
वह अक्सर सफेद या हरे रंग की साड़ी पहनती हैं। वह एक डमरू और त्रिशूल धारण करती हैं। माता को अक्सर बैल की सवारी के रूप में दर्शाया जाता है, सवारी करते हुए दर्शाया जाता है। माता महागौरी की पूजा के परिणाम स्वरूप भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी पाप धुल जाते हैं और भक्त जीवन के सभी पहलुओं में शुद्ध हो जाते हैं। और आप देखिए, अब है माँ का 9वां रूप, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री में अलौकिक उपचारक शक्तियां हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वो हमेशा प्रसन्नचित्त अवस्था में मुद्रा में रहती हैं। वह सभी देवी देवताओं, संतों, योगियों, तंत्र मंत्रियों और सभी भक्तों को देवी माँ के आशीर्वाद देती हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि महाशक्ति की आराधना करके परम देव शिव ने सभी अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनके आभार के साथ शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसलिए उनका नाम अर्धनारीश्वर प्रसिद्ध हुआ था। तो इस प्रकार हम माँ के नौ रूपों की 9 दिनों के अंदर एक एक करके पूजा करते हैं और अपने अंदर शक्ति और शांति का संचार करते हैं। और सभी को ये नवरात्र शुभ हो, आशीर्वाद देने वाले हों, उनके जीवन में खुशहाली लाए और माँ का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना रहे, इसी कामना के साथ जय माता दी। नमस्कार।